सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जब राम जी ने दक्षिण दिशा की तरफ देखा तो विभीषण से कहा, विभीषण ये दक्षिण दिशा की तरफ देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है, भयानक बादल गरज रहे हैं, कहीं कठोर ओले की वर्षा न हो। विभीषण बोले, हे कृपाल सुनिए, यह न तो बिजली है न बादलों की घटा है। लंका की चोटी पर एक महल है, 10 ग्रीव रावण वहाँ नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। रावण ने सिर पर बादलों के जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है, वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्णफूल हिल रहे हैं, हे प्रभु वही मानो बिजली चमक रही है। हे देवताओं के सम्राट, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर ध्वनि है। रावण का अभिमान समझ करके प्रभु मुस्कुराए, उन्होंने धनुष चढ़ा करके उस पर बाण का संधान किया और एक ही वाड़ से रावण के छत्र, मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। प्रभु ने एक बाण चलाया, रावण का छत्र, मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद किसी ने नहीं जाना। अस कौतुक करि राम सरा, प्रविशेउ आय निसंग। रावण सभा सशंक सभा, देखी महारस भंग। ऐसा चमत्कार करके भगवान श्री राम जी का बाण वापस आकर के फिर तर्कस में जा घुसा। ये महान रंग भंग, रस भंग अर्थात नाच गान चल रहा था, बीच में ये रस भंग, रंग में भंग देख करके रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। सब लोग घबरा गए, ये क्या हो गया अचानक से। रावण का छत्र, मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल गिर गए। राम जी ने एक बाण भी, इस मर्म को कोई नहीं जान पाया, लेकिन यह देख करके सब लोग भयभीत हो गए। कंप न भूमि न मरुत विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा। सोचहि सब निज हृदय मझारी, असगुन भयउ भयंकर भारी। 10 मुख देखि सबा भय पाई, बिहसी बचन कह जुगुति बनाई। सिरउ गिरे तत शुभ जाहि, मुकुट परे कस असगुन ताई। न तो भूकंप हुआ है, न बहुत जोर की आंधी चली है, न कोई अस्त्र शस्त्र ही किसी को आंखों से दिखाई दिए। फिर यह छत्र, मुकुट और कर्णफूल कैसे कटकर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा भारी भयंकर अपशकुन हो गया है। सभा को भयभीत देख करके रावण ने हंस करके युक्ति रच करके यह वचन कहे, शिरु का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशकुन कैसे हो सकता है। शयन करहु निज निज गृह जाई, शयन करहु निज निज गृह जाई। गौने भवन सकल सिरनाई, मंदोदरी सोचउर बसेउ। जब ते श्रवणपुर महि खसेउ, सजल नयन कह जुग कर जोरी। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहो प्राणपति बिनती मोरी। कंत राम विरोध परिहरहु, जानि मनुज जनिहट मन धरहु। विश्वरूप रघुवंश मणि, करहु बचन विश्वासु। लोक कल्पना वेद करा, अंग अंग प्रति जासु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम
श्री राम श्री राम। सभा को देख करके रावण हंस करके युक्ति रच करके वचन बोला, सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता है उसके लिए मुकुट का गिरना अपशकुन कैसे हो सकता है। अपने अपने घर जा करके सो जाओ, रात बहुत हो गई है, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवा करके रावण को प्रणाम करके अपने अपने घरों को गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। मंदोदरी सोच के बस हो गई है। आंखों में जल भर करके दोनों हाथों को जोड़ करके वह रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम श्री राम जी से विरोध छोड़ दीजिए, उन्हें मनुष्य जान करके मन में हट न पकड़े रहिए। राम मनुष्य नहीं है, ये हट छोड़ दो। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि भगवान श्री रामचंद्र जी विश्व रूप है। यह सारा संसार उन्हीं का रूप है। रावण की पत्नी मंदोदरी रावण को समझा रही है, हे प्राणनाथ उनको मनुष्य मत समझो, वे सारे विश्व रूप है। सारा विश्व पूरा संसार प्रभु श्री राम जी का ही रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं, वेद कहते हैं कि जिनके रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, वह राम मनुष्य नहीं है। उन्हें मनुष्य करके मत जानो, मेरी सीख सुन लो। पद पाताल शीश अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। भृकटि विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला। जाशु घ्राण अश्वनी कुमारा, निश अरु दिवस निमेष अपारा। श्रवण दिशादस वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज बानी। मंदोदरी रावण से कह रही है, राम जी विश्व रूप है, पूरा संसार प्रभु श्री राम जी का स्वरूप है। वेद कहते हैं कि उनके रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। पाताल जिन विश्वरूप भगवान का चरण है, ब्रह्मालोक प्रभु का सिर है, अन्य बीच के सब लोक का विश्राम स्थिति जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है। पाताल लोक प्रभु के चरण है, ब्रह्मा जी का लोक प्रभु का सिर है, और जो बीच के लोक है प्रभु श्री राम जी के शरीर के भिन्न भिन्न अंग है। भयंकर काल जिनकी भृकटी संचालन भोग का चलना है, अर्थात भोग के इशारे मात्र से काल चलता है। सूर्य जिनके नेत्र हैं, बादलों का समूह जिनके बाल है, अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार निमेष पलक मारना और खोलना है। प्रभु आँख खोलते हैं तो दिन होती है, प्रभु आँख बंद करते हैं तो रात होते हैं। मंदोदरी रावण को समझा रही है कि वो विराट पुरुष है, वो समस्त जगत के हेतु कारण है। वो जब आँख खोलते हैं तो दिन होता है, आँख बंद करते हैं तो रात होती है। सूर्य उनके नेत्र है, बादलों का समूह उनके बाल है, और भयंकर काल उनके भोग के इशारों से नाचता है, उनके भोग के इशारों से वह चलायमान होता है। दसों दिशाएं जिसके कान हैं, वेद ऐसा कहते हैं। वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है। अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिग्पाला। आनन अनल अम्बुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। रोम राज अष्टादश भारा, अस्ति शैल सरिता नस जारा। उदर उदधि अदगो जातना, जगमग प्रभु का बहु कल्पना। अहंकार शिव बुद्धि अजा, मन शशि चित्त महान।
मनुज वास सचराचरा, रूप राम भगवान। अस विचारि सुन प्राणपति, प्रभु सन बयरु बिहाय। प्रीति करहु रघुबीर पदा, मम अहिवात न जाय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंदोदरी आगे फिर कह रही है कि प्रभु हे मेरे प्राणपति, लोभ जिनका अधर होठ है और यमराज भयानक दांत है, माया हंसी है, प्रभु हंसते हैं तो वह माया है। दिक्पाल भुजाएं है, अग्नि मुख है, वरुण जीव है, वरुण देवता जिसके जीव है, अग्नि मुख है। उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा है, क्रिया है। उत्पत्ति करना, पालन करना, प्रलय करना उनका काम है। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली है। पर्वत अस्थियां है, नदियां नसों का जाल है, समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां है। इस प्रकार प्रभु विश्वमय है, अधिक कल्पना क्या की जाए। चरण से लेकर के सिर तक सारे अंगों का वर्णन कर दिया मंदोदरी माता ने। धन्य है मंदोदरी। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त है। देखो, शिव जी भी राम है, राम ही शिव है। ब्रह्मा ही राम है, राम ही ब्रह्मा है। विष्णु ही राम है, राम ही विष्णु है। आ गया ना। शिव जी जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और विष्णु जिनका चित्त है। उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। हे प्राणपति, ऐसा विचार करके प्रभु से बैर छोड़ करके श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए। बिहसा नारी बचन सुनि काना, बिहसा नारी बचन सुनि काना। अहो मोह महिमा बलवाना, नारी स्वभाव सत्य सब कहई। नारी स्वभाव सत्य सब कहई, अवगुण 8 सदा उर रहई। अवगुण 8 सदा उर रहई। साहस अनुत चपलता माया, साहस अनुत चपलता माया। भय अविवेक असोच अदाया, रिपु कर रूप सकल ते गावा। रिपु कर रूप सकल ते गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। पत्नी मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर के रावण खूब हंसा और बोला, अहो मोह अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस, झूठ, चंचलता, माया अर्थात छल, भय डरकोपन, अविवेक, मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया है और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। देखो, रावण बोल रहा है स्त्री के 8 अवगुण है। देखो, यह समझने की बात है। ये कौन कह रहा है? रावण कह रहा है। रावण कौन है? अहंकार है। रावण कौन है? राक्षस है। रावण कौन है? अधर्म है। अन्याय ही रावण है, अधर्म ही रावण है, असत्य ही रावण है, बुराई ही रावण है। वह स्त्री के 8 गुण बता रहा है। अब स्त्री कौन है? कौन है स्त्री? स्त्री कौन है? मंदोदरी। अब मंदोदरी रावण से क्या कह रही थी कि प्रभु श्री राम जी विश्वरूप है, पूरा संसार प्रभु का स्वरूप है, पाताल उनके चरण है, ब्रह्मलोक उनका सिर है और
सूर्य उनके नेत्र हैं, बादलों का समूह प्रभु के बाल हैं, अश्विनी कुमार नासिका है, उनका पलक का झपकना और बंद करना दिन रात है, दसों दिशाएं कान है, वायु प्रभु की श्वास है, वेद उनकी वाणी है, लोभ होठ है, यमराज उनके दांत है, माया प्रभु की हंसी है, दिक्पाल भुजाएं है, अग्नि मुख है, वरुण जीव है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा है, असंख्य वनस्पतियाँ जिनकी रोमावली है, बाल है, पर्वत जिनकी अस्थियाँ है, हड्डियाँ है, और नदियाँ जिनके नसों का जाल है, समुद्र प्रभु का पेट है और नीचे की इंद्रियाँ नरक है। इस प्रकार प्रभु विश्वमय है, इससे अधिक क्या कल्पना करें। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और विष्णु जिनका चित्त है, उन्हीं चराचर भगवान श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। उनसे बैर छोड़ करके हे प्राण प्रिय उनसे बैर छोड़ दो और उनकी पत्नी सीता को उनके पास पहुंचा दो। वह कृपा के सागर हैं, दया के समुद्र हैं, प्रभु भक्त वत्सल है, शरणागत रक्षक है, प्रभु तुम्हें माफ कर देंगे। देखो अब बताओ, स्त्री में अवगुण है या दुर्गुण है या गुण है? शीलवान है। स्त्रियाँ गुणवान होती है, वो समझ जाती है, उठावड़ को समझा रही, दुष्ट को समझा रही और परमात्मा के गुणों का बखान कर रही। सबसे परमात्मा के गुणों का बखान नहीं हो पाता है। जिस पर प्रभु श्री राम जी की हेतु कृपा होती है, प्रभु श्री राम जी का जो परम प्रेमी होता है, प्रभु के चरणों का जो दास होता है, वह प्रभु की महिमा का बखान कर सकता है, बाकी की बस का नहीं है। मंदोदरी प्रभु के विश्व स्वरूप का वर्णन कर रहे रावण के आगे, लेकिन रावण मोह में, अहंकार में इतना मदमत्त है कि वह उल्टा स्त्रियों के अवगुणों का बखान कर रहा है। प्रखंड विद्वान, 10 मुख है रावण के, 4 वेद और 6 शास्त्रों का वह प्रकांड विद्वान है। 6 शास्त्र और 4 वेद, उसका प्रखंड रावण विद्वान है। लेकिन आज वह मूर्खतापूर्व बातें कर रहा है। क्यों कर रहा है? अनजान में कर रहा है? नहीं, जानबूझकर कर रहा है। रावण क्या है? रावण प्रभु श्री राम जी का परम नजदीकी सखा है। प्रभु श्री राम जी का बिल्कुल नजदीक का सदस्य है वो। रावण का राम का पार्षद है। जो कार्य रावण कर रहा है वो दूसरा इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में कोई कर नहीं सकता है। राम जी ने संसार को मर्यादा दिखानी थी। राम जी ने असत्य पर सत्य की जीत, अन्याय पर न्याय की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत, यह संसार को दिखाना था। इसलिए राम अच्छाई, न्याय, धर्म, सत्य के रूप में मनुष्य बनकर के रोल कर रहे थे, और रावण असत्य, अन्याय, बुराई, अधर्म, इसकी पात्रता निभा रहा था और अपना रोल कितनी सुचारू तरीके से कर रहा है। मंदोदरी प्रभु के साक्षात विग्रह का दर्शन रावण को करा रही है, विश्व स्वरूप का दर्शन करा रही है, और फिर भी रावण अपनी पात्रता से नहीं दिख रहा है। अपने रोल, अपनी भूमिका रावण इतनी सुंदर तरीके से निभा रहा है। दसों शिरु से रावण दिखा रहा है कि अहंकार कितना प्रबल होता है, मोह कितना प्रबल होता है, बुराई कितनी खतरनाक होती है, माया कितना छल करती है, अविवेक से मूर्खता कितनी प्रबल होती है, झूठ कितना खतरनाक होता है, दिखावा कितना, छल, निंदा, ये कितनी डेंजरस होती है, रावण दिखाना चाह रहा है। साक्षात प्रातपर ब्रह्म उसके द्वारे पर पहुंच गए हैं, फिर भी ये अवगुण, ये दुर्गुण हमें उस परमात्मा के समीप नहीं जाने देते हैं, ये रावण प्रदर्शित कर रहा है। इसलिए सत्संग इसलिए जरूरी है, गुरु की शरण इसलिए जरूरी है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। सत्संग इसलिए जरूरी है, गुरु इसलिए चाहिए।
आज रावण किसी की बात नहीं सुन रहा। क्यों? रावण सत्संग नहीं सुनना चाह रहा। अगर रावण सत्संग सुनना चाहता तो वह इन बुराई से बच जाता। परमात्मा द्वारे पर खड़े हैं, दरवाजे पर खड़े हैं, वो परमात्मा से मिल जाता। लेकिन उसका अहंकार, उसका मोह, उसकी अज्ञानता, उसका अविवेक उसको परमात्मा के समक्ष नहीं जाने दे रहा। माया उसके और परमात्मा के बीच में पर्दा डाल के खड़ी है। यह रावण संसार को जताना चाह रहे हैं। इसलिए हमेशा सत्संग लव मात्र, लव निमेष का, पल भर का भी सत्संग प्रभु से मिला सकता है। रावण ने अपनी भूमिका बड़ी चतुराई से निभाई है। भगवान का परम स्नेही है, वो प्रभु श्री राम जी का कार्य कर रहा है। ठीक है, ये सब हमारे लिए, हम लोगों के लिए प्रभु कहना चाह रहे हैं कि मेरी शरण में आओ, मुझ में मन लगाओ, ऊपर उठ जाओ इन चीज़ों से, तब मुझे पा जाओगे। नहीं तो तुम्हारे दरवाजे पर भी मैं खड़ा रहूँगा तो तुम मुझे नहीं पहचान पाओगे। तुम्हारा मोह, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा झूठा ये दिखावा, छल प्रपंच, ये तुम्हारी चंचलता, तुम्हारी ये अविवेक मूर्खता मुझे नहीं पा पाएगी, मुझे नहीं देख पाएगी। सामने मैं खड़ा रहूँगा फिर भी तुम मुझे नहीं पहचान पाओगे। मुझे तब पहचान पाओगे जब विभीषण की तरह है। विभीषण ने क्या किया? हनुमान जी को, हनुमान जी संत है, हनुमान जी गुरु है। विभीषण जी ने हनुमान जी का वचन माना है, हनुमान जी की सीख सुनी है और उसे राम जी के दर्शन हुए। सुग्रीव ने हनुमान जी का कहा माना, उसे राम जी मिले हैं। और रावण ने किसी को अपना गुरु नहीं माना, संतों का अपमान करता था, गुरुजनों का अपमान कर देता था। अर्थात ये मोह, ये अहंकार इतना प्रबल है, यह परमात्मा से नहीं मिल देता है। मंदोदरी ने बहुत समझाया है, रावण ने उल्टा उसके 8 अवगुणों का बखान किया है। और उसके बाद आगे रावण कहता है, सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझि परा प्रसाद अब तोरे, जानिव प्रिया तोरी चतुराई, एहि विधि कहओ मोरी प्रभुताई। तब बत कही गुड मृगलोचनी, समुझत सुखद सुनत भय मोचनी, मंदोदरी मन महो असटयहु, पियहि काल बसमति भ्रम भयहु। एहि विधि करत विनोद बहु, प्राप्त प्रगट 10 कंध, सहज असंक लंकपति, सबा गयहु मद अंध। फूलय फरय न बेत, जदपि सुधा बरसहि जलदा, मूरख हृदय न चेत जो, गुरु मिलहि पिरंचि समा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। तब रावण कह रहा है, हे प्रिय, यह चराचर विश्व तो संभाव से ही मेरे वश में है। रावण कह रहा है, पूरा संसार तो मेरे वश में है। तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ आ पड़ा है, तेरी कृपा से मुझे अब समझ में आ रहा है कि यह विश्व तो पूरा मेरे वश में है। हे प्रिय, तेरी चतुराई में जान गया, तो इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। तो राम की नहीं, तू मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। हे मृग नहीं, देखो जब विपरीत होता है, जब विनाश नजदीक आता है, आदमी का अंत निकट आता है, तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काल में बुद्धि विपरीत हो जाती है। मंदोदरी श्री राम जी के गुरु का बखान किया, राम जी के विश्व रूप का वर्णन किया है। और रावण कह रहा है कि अब मैं तेरी चतुराई समझ गया हूँ, तो इसी बहाने मेरे प्रभुता का वर्णन कर रही है, बखान कर रही है। हे मृगनयनी, तेरी वह गूढ़ रहस्य भरी बातों को समझ गया हो। समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली है तेरी वाणी। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया। मंदोदरी ने अब निश्चय कर लिया कि मेरे पति रावण काल के वश हो गई है।
इसलिए इनके मति भ्रम हो गया, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। इस प्रकार बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब संभाव से निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी वेद फूलता फलता नहीं है। वेद का पेड़ जो है कितना भी बारिश हो, अमृत क्यों नहीं बरसाए, वो नहीं फूलता फलता है। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले, चाहे ब्रह्मा जी ही गुरु बन के आ जाए तो भी मूर्ख हृदय में ज्ञान नहीं होता है। साक्षात परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राम ही अगर गुरु बन के आ जाए तो भी मूर्ख के हृदय में ज्ञान नहीं हो सकता है। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।